हेलो दोस्तों, मैं नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। क्या बताते रहते हो, पता है उन्हें, थंबनेल पे सब पढ़ लेते हैं ये लोग। अबे इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें ये लगता है कि हमें बहुत पैसे मिलने पिक्चर रिव्यू करने के। मतलब इन्हें लगता है कि एक पिक्चर की तारीफ कर दो तो बहुत पैसा देते हैं। यही तो सोच रहे करण जौहर बैठ के दिन रात की इन दोनों को मुंह का कैसे बंद इनके कराऊं। 70,000 व्यूज आते हैं भाई, इनको तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। 5-6 लाख में इनका मुंह नहीं बंद होगा। कम से कम 50 लाख रुपए तो खर्चा लगेगा पिक्चर की तारीफ अबे करवाने का। हमें पैसा देगा कोई? मेरे शर्ट में धब्बे लगे, नई शर्टें आनी नहीं, यहाँ पैसा मिलेगा हमें। लेकिन भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं तो चाह रहा हूँ मिले पैसा हमें। हाँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि इतना पैसा दे मतलब बिक जाए हम, बिक जाए हम, बन जाए। ये जो हर हफ्ते मनुष्यों की शक्लें देखते हैं, इनकी ना शक्लें देखनी पड़े सालों की। फिर हम सुंदर चेहरे रखे सामने। हाँ मतलब कुछ नहीं भाई, कम से कम बैठी हुई है सब के सब। यहाँ हम रिव्यू करते हैं, पता है कैमरे के पीछे क्या करते हैं? बहन आधा मूड वही खराब हो जाता है। एनीवे गाइस, हम सवेरे सवेरे देख कर आए नई पिक्चर परम सुंदरी, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज कि हटाओ। बात कर लेते हैं फिल्म की कास्ट की। तो फिल्म के लीड रोल में है परम, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। और वो वाह 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 वाह, इन्हें पैसे देगा कोई। पिक्चर में परम जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा का। ये पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला है। क्यों? फंसा दिया ना आपको भी और इनको भी। गेम। सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म के अंदर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं परम का। परम दिल्ली का लड़का है और एक ऐप में इन्वेस्ट करने वाला इंसान है। मतलब दिल्ली का ऐपों में भाई इन्वेस्ट करने का भरोसा नहीं रहा। अब कोई फायदा नहीं भाई। सारी ऐप तो बंद हो गई, सब बंद हो गए। उधर वो मोटा भाई के लड़के को भी और टेंशन हो गई। अब तो मुझे टेंशन हो रही है कि भाई ये तो चलो किसी दिन बैटिंग ऐप बंद हो गई, जिनके जीवन चल रहे थे। एक दिन ऐसा आएगा, इंस्टाग्राम खोला तुम बंद बैक। सोचो लोगों के कैसे करियर खत्म हो जाएंगे। लोगों के हमारे हमारे खुद के खुद लोगों को यूट्यूब क्या खोला बंद है। अब मैं ऑफिस कहाँ जाऊंगा? अपने सर्टिफिकेट देख रहा हूँ 10वीं के 12वीं 50% पे क्या 12वीं का सर्टिफिकेट कहाँ है? 12वीं पास कहाँ करी थी? ओह शिट। ऑप्शन से भर दूं क्या? इसके अलावा पिक्चर के अंदर है जानवी कपूर, जो कि प्ले करती है सुंदरी नाम के एक लड़के कैरेक्टर। वो केरला में एक होम स्टे चलाती हैं और परम के इश्क में पढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर मनजोत भी है और वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो मनजोत प्ले करते हैं। मनजोत ही बनते हैं हर पिक्चर में भाई। पिक्चर में कुछ भी हो रहा हो, मनजोत ही है। मतलब वो है कि अगर आपने फुकरे करी है तो आप बाहर निकल के कुछ और नहीं कर सकते। हाँ। ये मुझे लगता है साइन है। नहीं सर, मैं तो नहीं करना वैसे ही पड़ेगा। हाँ नहीं सर, ये तो फाइट सीन है। हाँ तो क्या हुआ, आपको चूचा बन के ही करना है फाइट सीन। भाई चूचा से नहीं निकल पा रहा है, मनजोत से नहीं निकल पा रहे हैं। और ये मुझे लगता है भाई कि डायरेक्टर्स को भी मुझे लगता है भाई कुछ अलग भी बना दो। एक सरदार सीरियस आदमी भी हो सकता है यार। इसके अलावा फिल्म के अंदर सिद्धार्थ शंकर भी है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वेणु का। और ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो इंटरवल के बाद में आपको देखने को मिलेगा और कहानी में एक ट्विस्ट लेके आएगा। और ठीक ठाक काम करा उन्होंने भी। और इसके अलावा पिक्चर के अंदर रंजी पानीकर है, जो कि प्ले करते हैं जानवी कपूर के एक अंकल का कैरेक्टर, और उन्होंने भी बढ़िया काम करा। ये दो एक्टर्स ऐसे हैं जो मलयालम इंडस्ट्री से आते हैं, और भी बहुत सारे मलयालम इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, बट इन सब ने ही डिसेंट काम करा है सिवाय वो दिल्ली से हूँ यार। हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के। भाई मतलब अपना ही सिक्का खोटा निकला, दूसरे को क्या बोले। मैं तो चाहता था कि अब ये साउथ गया तो पिटी ले। काम के लिए, भाषा के लिए नहीं दोस्तों। लेकिन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी लगी कि बाकी सारे एक्टर्स अच्छा कर रहे थे, और एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की ऐसी थी कि जिनकी कॉमिक टाइमिंग लैंड ही नहीं हो पा रही थी। मतलब उम्मीद नहीं थी कि लीड एक्टर वीक परफॉर्मेंस देगा। लग रहा था कि चलो कहीं से निकल आएगा। आप सुनना चाह रहे हो जानवी ने खराब एक्टिंग करी, अब ये अब बोलेंगे नहीं सिद्धार्थ। जानवी तो हमें पैसा दे भी नहीं भाई। हाँ, ना दे मतलब वो तो ऐसे बोल देना राजेश बस इतने में ही बेस्ट एक्टर जानवी बेस्ट एक्टर मधुबाला नो। इसके अलावा पिक्चर के अंदर संजय कपूर भी है, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो भाई साहब बहुत अमीर आदमी है, लेकिन फॉर अ चेंज सेंसिबल भी है। और जब फिल्म में आते हैं तभी फिल्म में थोड़ी सी कॉमिक टाइमिंग आ पाती है। हाँ। उसके अलावा तो कोई जोक नहीं है, चल रहा है, हम देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट ऐसा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक फील्ड इन्वेस्टर है। ये भी अलग अलग ऐपों में इन्वेस्टमेंट करते हो, सारी की सारी ऐप ठप हो जाती है इनकी। मतलब बंद नहीं होती, ठप भी हो जाती। अब ये एक नई ऐप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। वो ऐप है डेटिंग ऐप, और वो डेटिंग ऐप इनको ले जाती है केरला। नहीं, उस डेटिंग ऐप में भी एक ट्विस्ट है। ये कि वो नॉर्मल डेटिंग ऐप नहीं है। वो आपके मेटा डेटा को कलेक्ट करके आपकी सोलमेट से आपको मिलाती है। सोलमेट मिला देती। मेरी सोलमेट खोलो, मोमो की ठेले में पहुंचा देगी। कह रही है तेरी सोलमेट मोमो खा चल। भाई मतलब, और ये भाई क्या कह रहे हैं, ये ऐप नहीं आई है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना। भाई वो भी तो देखो, उसको सोलमेट जानवी कपूर जैसी दिखाई थी। फिर भाई हमें क्या दिखाएगी सोलमेट। भाई इसका तो पेड प्रमोशन ले लो किसका? अगर ये ऐप चला रहे हो तो। अगर जानवी पेड प्रमोशन में आ रही है तो
और परम को उसकी सोलमेट सुंदरी दिखाता है केरला में, और वहाँ वो जाते हैं, और वो सिर्फ सुंदरी के लिए नहीं जा रहे, जानवी कपूर के लिए नहीं जा रहे, एक और मकसद भी है उनका। भाई कभी किसी इंसान को जानवी कपूर से मुलाकात हो रही है, कोई और क्यों मकसद पालेगा भाई यार, आर यू मैड, आउट ऑफ योर माइंड। तो कहानी वहां से आगे बढ़ती कि दो अलग अलग कल्चर्स कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, दो अलग अलग लोग जो कि काफी अलग तरीके से सोचते हैं वो एक साथ कैसे मिलते हैं, और एक देखी दिखाई घिसी पिटी कहानी आपके सामने पेश करी जाती है, विच इज एक्चुअली अ डम डाउन ब्रोशर फॉर केरला टूरिज्म फॉर रेगुलर नॉर्थ इंडियंस। देखो कितनी इंग्लिश बोली मैंने। वाओ यार, मुझे तो दे देगा कोई 15-20 हज़ार रुपए। जानवी प्लीज एक बार हाय बोल दो इनको, फिर इंग्लिश भूल जाऊंगा मैं। फिल्म को आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि चेन्नई एक्सप्रेस है, थोड़ा थोड़ा लगेगा टू स्टेट्स है। एक्टिंग आप देखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की, लगेगा अरे ये तो 90s का कोई हीरो है क्या, अरे शाहरुख खान को कॉपी कर रहा है क्या, अरे यार। भाई जो जो चीजें हरकतें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने यहाँ पे करी हैं वो सिद्धार्थ मल्होत्रा करते हुए नहीं अच्छा लग रहा, वो काम शाहरुख खान को ही भाता है। सही में भाई, एक सीन है भाई साहब, रोमांस चल रहा है, लाइनबाजी चल रही है, फ्लर्टिंग चल रही है, कहाँ, चर्च के अंदर। भाई हम ऐसे हो गए थे, हटाओ यार, कमॉन यार, मैं ऑफेंड हो रहा हूँ। मतलब मैं यूं ऑफेंड होने ही जा रहा था, मैं तो हो रहा था भाई, फिर मेरे को याद आया मैं तो हिंदू हूँ। लेकिन वो ऑल ऑफ दिस वो बॉर्डरिंग अराउंड क्रिंज, और भाई मुझे लग रहा था कि भाई यही अगर शाहरुख खान कर रहा होता तो आपको क्यूट लगता, आपको एस्पिरेशनल लगता, और वो 90s के टेम्पलेट को लेकर पिक्चर बनी है, विच वुड हैव बीन क्यूट हैड दी पंचेस एंड एवरीथिंग एल्स वर लैंडिंग, which was not landing with सिद्धार्थ। बहुत ही मतलब एक रोबोटिक वो नहीं होता बोलने का तरीका, ओ यार हम दिल्ली वाले हैं यार, हाँ। मतलब वही चल रहा है। अभी कैरेक्टर में कुछ ऐसा आया नहीं नया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एकदम ऐसा कोई पुरानी पिक्चर देख के फॉर्मूला एक्टिंग कर दी पूरी। तुम्हारे रूल, तुम्हारे इंसाफ, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। हम तो डांस करेंगे यार। हाँ वो भाई किस करने की नौबत पे आ गया भाई, वो तो चर्च करेगा ही ना। मैंने कहा भाई तेरी बहन की, रुको यार, थमो यार, वो भाई चर्च है भाई। मेरे अंदर से हटती, फादर फादर ने निकाला ऐसा, कहाँ गए फादर? चर्च में बेल क्यों नहीं बज रही भाई? कोई और क्यों नहीं आ रहा है? पसंद है ना, लड़कियों को भी हंसी नहीं आ रही थी पिक्चर में। नहीं आ रही थी, किसी को नहीं आ रही थी। हमारे आजू बाजू में कपल्स बैठे थे, एक बार भी नहीं हंसे। बिजी होंगे, नहीं हंसे तो थे हम वो, भी देखना भूल गए। लेकिन मैं समझ गया कि वो हंसी पिक्चर देख के नहीं आई, वो गिगल किसी और चीज की, वो पिक्चर देख के नहीं आई वो हंसी। बाकी टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म। म्यूजिक अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा है, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। हाँ तगदुम ता ना ना ना, मजा आता है, और वो भी गाना बढ़िया है जो पीछे बैकग्राउंड में बजता है ना, परम सुंदरी गाना कुछ, वो theme गाने बजता है। बढ़िया है। और फिल्म सुंदर बहुत है भाई केरला में पूरी की पूरी पिक्चर शूट हुई, और वो भी मुझे लग रहा है कि कल्चरल सेंसिटिविटीज का थोड़ा सा ध्यान रखा गया। इतना स्टीरियोटाइप थोड़ा बहुत करा है, लेकिन पूरा भी नहीं कर दिया। हाँ, मतलब पर इतना तो किया है कि अब उसमें एक लड़की को नर्स दिखा, डॉक्टर दिखाया, हाँ। एक को डांसर, एक को नर्स दिखाया है। एक लड़की नर्स है क्या, और एक डांसर है। अब इतना तो यार इतना तो चलता है भाई। डिस्पाइट दैट ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट केरला की जो कास्ट है वो रेगुलर केरला के लोगों को ही कास्ट करा गया है, वो नहीं करा है कि नॉर्थ इंडिया से किसी को लिया, उसको उल्टे सीधे कपड़े पहना और वहां घुसेड़ दिया। वहां से थोड़ी सी जेन्युइनिटी पिक्चर मेंटेन कर ले जाती है। और भाषा का भी बहुत इस्तेमाल किया है, मलयालम भाषा का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है फिल्म में, और कहीं पे ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरे लिए टफ हो रहा है। हाँ करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। नंबर 1 इज दैट द फिल्म इज एंटायरली प्रेडिक्टेबल। पिक्चर पूरी एक ही फ्लो में चलती चली जाती है, आपको पहले सीन से आखिरी सीन तक पूरी पिक्चर पता है, आप इंतजार कर रहे हो कब हो जाएगा वो। अरे मिड सीन भी आपको पता लग जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला हाँ। है। मतलब इतने क्लीशे सीन डाले हैं। एक सीन है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे मन में आ गया था इसका फोन आएगा, टड़ंग टड़ंग फोन आया, नहीं बता पाया। मतलब और जितनी देर भाई 30 सेकंड कॉल चलेगी उतनी देर में सो गई जाने। सो गए वहां जाके, वो बैठ गए। सेकंड अगर हम कहें तो फिल्म की लेंथ हमें थोड़ी ज्यादा लगी, एडिट करके उसे थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था, क्रिस्पी किया जा सकता था, पर नहीं किया। तीसरी चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो थी कि भाई पंचेस लैंड नहीं हो रहे थे, खासकर सिद्धार्थ मल्होत्रा की राइटिंग ठीक ठाक थी, इट वाज नॉट कि जोक्स ही क्रिंज थे, लेकिन नथिंग ऑलमोस्ट लैंडेड, कहीं पर भी हंसी नहीं आई, पिक्चर में कोई हाई पॉइंट बना ही नहीं। हाँ यार, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा के तो बिल्कुल लैंड नहीं हुए। नहीं भाई, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने वो जो करी थी शेरशाह वो बहुत बढ़िया करी थी, यहाँ पे नहीं। उसकी इज्जत वो भी आज तक खा रहा है भाई, इसीलिए मैं बस कुछ कह नहीं था। अब बात करें थे पिक्चर की रेटिंग की। भाई मैं जो भी रेटिंग दूं राजेश आधा स्टार बढ़ा के देता ही है। नहीं दोस्तों, असल में बात ये है कि पिक्चर जो हम देखने जाते हैं अपने पैसों की नहीं देखते। हाँ ये भी है। तो वो देखते देखते अरे अच्छी लग जाती है। आज हमने अपने पैसों से टिकट खरीदी है, तो आज नहीं अच्छी लगी। पता लगा कि ये हमारे 1100-1200 रुपए की पॉपकॉर्न हो गई है। वेस्ट होगा, ये देख लिया। तो आज हम एकदम जेन्युइन रेटिंग देंगे। तो मेरी जेन्युइन रेटिंग इस पिक्चर को 2 स्टार। मैं नहीं दूंगा 2.5, आज नहीं दूंगा आधा मार्क जानवी कपूर का। तुम 1.5 दो। जानवी से लेना। बाकी अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया पिक्चर देखने थिएटर जाए ना जाए, भाई ये डिपेंड करता है तुम्हारी जेब पे। अगर जेब में बहुत पैसा फालतू तो चले जाओ, औकात है। हाँ, फालतू पैसा नहीं, सीधा औकात पे आओ। अगर तुम्हारी औकात है पिक्चर देखने की
तो देख सकते हैं, बट ऑनेस्टली कुछ भी ऐसा हाई पॉइंट नहीं है कि आप घर पे मिस करेंगे। इट्स अ रेगुलर फैमिली फिल्म, आप फैमिली के साथ जाएं, क्लीन कॉमेडी है, बस सिंपल। एक ये यूएसपी है इस फिल्म की, क्या? फैमिली क्लीन कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी नहीं सॉरी, क्लीन कट करो, क्लीन फिल्म। एक किस है गाइस, वो भी एंड में। इतना तो बनता है भाई, इतना तो इन्हें भी पता है कि किस तो होगा। इतना तो इनका भी था कि 350 देंगे यार, 10-20 रुपए की किस्त तो मिली यार अंदर। पूरी 350 को एक भी किस्त नहीं आया, कम से कम 40-50 कुछ किसी की कुछ तो वर्थ कुछ तो वैल्यू की किस्त आई। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हम कब कब बिके कब कब नहीं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें ऐसे ही आप गाली देते रहे टाइम टू टाइम। आज इन लग रहा होगा पैसे नहीं मिले इन्हें, पैसे नहीं मिले इन्हें। तभी देखा ये नहीं अच्छी लगी। एक तो उल्टा हो रहा है, जो हमें अच्छी लग रही है लोग अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, ऐसे ही आप गाली बकते रहे, हमें तो एंगेजमेंट से मतलब है। हाँ 10-5,000 तो व्यूज आ जाते हैं गाली की एंगेजमेंट से। करेक्ट। और जो मेरे बगल में बैठे थे K78 पर, गेट अ रूम।